अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन पे हम बड़ी खुल के बहस और मुबाहिसा करने वाले हैं, वही बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले तो मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। अगेन हेलो हेलो। ये मरीना खान जो थी मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये यहाँ गर्मी से आई, उन्होंने कहा कि मैं यूरोप जाती हूँ अपने 2 हफ्ते की वेकेशंस करने, और यूरोप में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। मेरे साथ गर्मी जो है ना चलती है, बिकॉज मुझे गर्मी बहुत लगती है। अभी तो खैर थैंक गॉड हालात ज़रा बेहतर हैं। मैंने कहा कि जब आप एक वेकेशन लें तो गर्मी से एस्केप करके आप एक ऐसे माहौल में जाएं, पता चले वहाँ भी गर्मी ने कहा आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि गर्मी क्या होती है। चलिए जी ड्रामा रिव्यू की तरफ चलते हैं, और जिस ड्रामे की सबसे पहले बात होगी वो है बहुत ही खास, व्यूज भी बहुत अच्छे ले रहा है और देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बात कर रहा हूँ बस तेरा साथ हो। ओवर टू यू नादिया। तो बस की बात से हम फिर बस पे आ गए। ये दूसरी बस है जो इस वक्त चल रही है ना। एक मरीना जी की यूके की बस थी और एक ही हमारी बस है जिसका नाम नंबर है बस तेरा साथ हो, बस नंबर 15 और 16। 6.1 मिलियन व्यूज इन 5 डेज। क्यों भला? क्यों? क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। दादाजी मतलब? जानना चाहते हैं हुआ क्या। दादाजी सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं दादा को क्या हुआ। एक सीन है जो सीन ऑफ द वीक है मेरे लिए। क्रिंज, सुपर क्रिंज, क्रिस्पी क्रिंज। मुझे नहीं समझ आई, एक सीन था और मैं हैरान हूँ कि मैंने इतना क्रिंज कंटेंट सुना, वो भी बुजुर्ग। चप्पल जिस तरह पहनाई अनस ने अंसा को, अब उनका नाम हो गया मिसेस अंसा अनस। कितना मुश्किल है। बच्चे नाम कैसे बताएंगे? आपकी मम्मा का नाम अंसा अनस, पापा का नाम अनस अंसा। कंफ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल निकाह हुआ, बड़ा प्यारा सा ले आया लड़का अपने घर। इस ड्रामे के जो ना टीजर्स इतने कंफ्यूजिंग है कि आपको जो दिखाया जाता है ना बट स्मार्ट, आपको लगता है नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा और वो नहीं होता हमेशा। वेरी वेरी स्मार्ट जो भी एडिट कर रहा है इसके टीजर्स। गुड जॉब, यू आर मिसलीडिंग अस एंड गुड। तो ब्रिलियंट है ना। तो वो मुझे जिस दफा मैंने सोचा ना कि ये तो छोड़ के आ गया होगा, नहीं नहीं साथ लेके आया भाई बाइक पे, और 2 मिनट के बाद अंदर बुलाया, लेकिन अंदर आके तो आवाज ही बंद होगी, नहीं बोला गया ना, से टेप फंस गई। बट बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग वो सारा सीक्वेंस। पहला दिन अंसा का, और ये कि भाई ये इस कमरे में नहीं सोएगा, और अनस के जो रोमांटिक एक्सप्रेशंस थे कि अंसा मेरी है, मेरे कमरे में सो रही हूँ, मैं दूर हूँ तो क्या हुआ, मुझे निकाल दिया तो क्या हुआ, बट शी इज स्टिल माई वाइफ एंड इन माई रूम एंड इन माई बेड, मेरे कपड़ों में टैग लगा के सो रही है। आप लोग क्लास 2 से जी हम ऐसे ही हैं। टीनेजर से आप लोग नहीं होना बड़ा। नहीं है। इस वक्त तक तो इट्स अनबिलीवेबल। शायान के सीन्स और फिर उसका शरीन का तो अपना रोमांस चल रहा है, तो जरा अपने उसकी कंफ्यूजन थी, शी वाज बिजी। बट मैं बताऊं इतने मजे के एपिसोड्स, आई वेट फॉर दिस सीरियल, आई लव दिस सीरियल। लेकिन मुझे दादा ने क्यों हैरान किया थोड़ी देर में बताऊंगी। अतीका जी, तो ये एक ट्रेंड है कि लड़की बिस्तर पे सोएगी, लड़का नीचे मैट्रेस लगा के सोएगा। जरूरी है। ये काफ़ी ड्रामों में ये एक ट्रेंड चल चुका है अब कि दिस इज द वे इट्स गोना हैपन बिटवीन दीस यंग पीपल दैट आर गेटिंग मैरिड, है ना। दैट्स सो रोमांटिक। बट ओवरऑल रोमांटिक। यस। नो आई मेड खुशहाल थ्रो सबूर आउट ऑफ द बेड। उसने कहा कि तुम वहाँ जाके सो, बिस्तर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ, बिकॉज बेचारे वो लड़के फर्श पे सारे सो रहे हैं। सो आई थिंक कहानी बहुत अच्छी चल रही है, प्रोग्रेशन इसकी बहुत अच्छी है, एंड ओवरऑल झोल नहीं है। आई एम ऑलवेज लुकिंग एट कि कहीं कोई गैप आ रहा है या कोई प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है। आई मीन वी न्यू कि वो लेके आएगा घर, वी न्यू कि यहाँ पे फड्डा होगा, वी न्यू कि ये आगे फैमिली को बताएगा भी कि घर भी उसके नाम तो कर दिया दादा ने, लेकिन शादी भी कर ली, लड़की भी आ गई। अब एक बैंग आएगा ना जब पता चलेगा कि हकमेर में उसने ये लड़की को दे दिया घर, आगे वो बैंग आएगा, तो वो दैट्स अ बिग वन नाउ, बिकॉज द फैमिली स्टिल थिंक्स दैट दे कैन मैनेज टू गेट हिम आउट, यू नो, where they're wrong because he's gifted it to her, now it's her property basically ना, witnesses के सामने। तो अब ये अंसा पे आएगा कि वो कैसे हैंडल करेगी इस फैमिली को, एंड लेट्स सी। ओवरऑल मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज इनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वेरी बिलीवेबल। आई थिंक सना एंड फरहान हैव वेरी गुड केमिस्ट्री, और उन्होंने जिस तरीके से वो रिलेशनशिप दिखाई है और कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई एम डेफिनेटली गिविंग इट 2 thumbs up।
महीना जी, good episodes, but revolving around the shadi. I mean, there was just that, them getting to know each other. Otherwise, as such, progression उस लिहाज से नहीं हुई. लेकिन the whole other family जो है वो तो they just fell apart. उनके लिए तो it was a total state of panic. उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इस situation को अगर हैंडल भी करें तो कैसे हैंडल करें. बिकॉज वो जो हिस्ट्री को लाके उन्होंने उनके सामने खड़ा कर दिया. फिर दादा स्ट्रेट अवे उसने कहा कि नहीं, मैंने इस लड़की को चुना है अपने अनस के लिए. सबस कैरेक्टर टोटली डेवस्टेटेड. वो तो अभी तक उसको क्या कहते हैं, ये नहीं समझ आ रही कि घर जो है उसने आधा उसको चला गया. सो शी इज़ वरीड अबाउट दिस साइड बट शी इज़ टोटली डेवस्टेटेड अबाउट द हाउस. उसका जो गम है वो है. तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं. अब सही चल रही हैं, गलत चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, वो हम आगे जब हम डायरेक्शन और राइटिंग के बारे में बात करेंगे. बट इट वाज ए गुड वॉच फॉर मी. 1 thumbs up. ओके जी, तो जी रिव्यू का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा. आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. राइटिंग और डायरेक्शन पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने जजेस को एक बहुत इंटरेस्टिंग मीठा खिलाना चाहूँगा. आगे का तो नहीं बता रहे ना क्या? या मीठा खिलाना चाहूँगा. दिस इज कॉल्ड, ये शायद मीना जी को पता होगा, गुंजाखी. वो क्या है? गुस्ताखी? गुस्ताखी नहीं, गुंजाखी. इट्स अ ट्राइबल डिश फ्रॉम बाजोड़ माशाल्लाह. and you have to taste it. I can't because I'm on a strict diet now. You just need to like one. वो डाइट में मैं केक खिला रही हैं तो शौक से. ये क्या है? is it soft or is it like a biscuit? Is it kind of a biscuit? आप आगे थोड़ा थोड़ा पास कर दें इसी को. हाँ, ये लीजिए. हल्का सा टेस्ट जरूर कीजिएगा. And this homemade. हाँ, I've had this before. It's very nice. हाँ, ये बहुत अच्छा है. मैंने खाया हुआ है. वो नहीं होते It's like टिक्कियाँ. अमृतसरी टिक्कियाँ, उस टाइप का कुछ आ रहा है. या बिल्कुल वही है. ये कहाँ से But the आया? shape- नहीं है. ये बाजोड़ से हैं. But the shape is very हाँ. different. It's not oily. ये एक दोस्त उन्होंने भेजे हैं. बहुत शुक्रिया. हाँ. आपके बाजू में actually भी very दोस्त nice. हैं. It's not very sweet either. It's very nice. तो जी मुंह मीठा करा दिए. आई होप अब मीठा मीठा रिव्यू भी आएगा. ना दिया. राइट. हाँ, ही ना जाए मीठा रिव्यू. ये असल में जी हमने अनस अंसा की ना खुशी की मिठाई खाई है. मिठाई निकाह खाई है. की खुशी में आपको बहुत मुबारक हो. उन्होंने तो नहीं बांटी. हमें दिल कर रहा है कि हम उनकी निकाह की खुशी की मिठाई बांटे, क्योंकि 6.1 मिलियन लोगों ने जो है निकाह का एपिसोड देखा. दिस इज आई थिंक मोर देन एवर. किसी एपिसोड के बस तेरा साथ हो के इतने व्यूज़ इतनी जल्दी नहीं आए, क्योंकि लोग बस वो निकाह देखना चाहते थे और ये कि घर लेके जाएगा कैसे, क्या होगा, क्या सबका रिएक्शन होगा. तो हम भी बड़े इंटरेस्टेड थे. तो राइटर के आई गिव एन 8 और डायरेक्शन के इस हफ्ते डायरेक्शन 8 हो. अतीका जी, क्या आप अग्री हैं नादिया खान की ऑब्जर्वेशन से? Well written, well directed, well acted, and I think I'll give writer and director both an 8 each for these episodes. महीना जी. Very nice. A little same thing happening, but overall I'm going to give the writing a 7 and I'm going to give the direction 8. ऑडियंस से अब चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,554 और बस तेरा साथ से लेट साइड रजा साहिबा के हिस्से में 3,861, 22% बंदे 2.2 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,012 और बस तेरा साथ से कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,728, 22% बंदे 2.2 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. नॉट बैड, नंबर अच्छे मिले हैं. अब बात कर ली जाए सना एंड फरहान की. तो आई गिव फॉर दिस वीक 9 बोथ. हाँ, है तो मेरी बड़ी फेवरेट और बहुत प्यारी लग रही थी अंतरा जब तैयार होके गई है. इनके जो किरदार है उनको इतना अच्छा लिखा गया है कि वो परफॉर्मेंस का मार्जिन भी इनके पास बहुत अच्छा है. सो आई विल गिव बोथ एन 8 each for these episodes. महीना जी. I love that scene. वो जब कहते हैं मैं आपका टी पार्टनर बनूंगा, बिकॉज दोनों की परफॉर्मेंस उसमें अगेन they're sitting down, but you know, like when you see the face,
her face was, meaning you could believe that the maximum fun she used to have was with her father. You could believe that when she was saying it, तो वो एक believable factor था. वो जो उस वैसे जिस तरीके से उसको देख रहा था और वो समझ रहा था, you could believe. So इस दफ़ा मैंने दोनों की परफॉर्मेंस में एक बहुत ज़्यादा believability देखी. So I will also give them both an 8 and an 8 there because they did very good job. Very good. बहुत अच्छे नंबर्स मिले. देखते हैं ऑडियंस ने क्या नंबर दिए हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,332 हुए हैं और सना जावेद के हिस्से में 3,140 14% बनते हैं 1.4 मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,787 और फरहान सईद के हिस्से में 3,154 14% बनते हैं 1.4 इनको भी मिले हैं. तो बहुत अच्छे नंबर मिले हैं और अभी हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, अगले सेगमेंट में आपको क्या मिलेगा. मैं एक ऐसी बुक का तारुफ करवाऊंगा आपसे, अगर वो आपने पढ़ ली आप मुझे शुक्रिया अदा करेंगे और उससे पैनलिस्ट से भी अपने जजेस से भी बात करेंगे. हमने कभी किसी बुक के बारे में बात नहीं की, लेकिन ये एक ऐसी बुक थी जिसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो नाजरीन हैं और जो इवन जो पैनल जजेस हैं, इनसे ज़रूर शेयर किया जाए. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली इट गोना चेंज योर लाइफ. अगर ज़िंदगी तब्दील करनी है तो ब्रेक के बाद हमारा दूसरा रिव्यू ज़रूर देखिएगा. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपसे डिस्कस की कि हम एक बुक की बात करने लगे हैं और अगर बुक वो आपने पढ़ ली तो डेफिनेटली आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे. और ऐसा क्या है उस बुक में, तो मैं आपको फर्स्ट टाइम अपने शो पे एक बुक का तारुफ करवाता चलूँ जिसका नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ. मैं जी पढ़ी भी आपने? नहीं, but I know the. ये I know the saying. रिचर्ड कार्लसन की एक बुक है और ये इतनी इंटरेस्टिंग है. और इसके अगली लाइन सुने, एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ. Yeah, एंड इट्स ऑल absolutely. स्मॉल स्टफ. हाँ. और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें हर 2 पेज की एक टिप दी हुई है. आप समझ सकते हैं कि और वो आपकी ज़िंदगी पे इतनी अच्छी तरीके से असरअंदाज होती है कि आपकी जो डेली लाइफ है वो कैसे अच्छी बन सकती है. तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा. और ये 2-3 हज़ार रुपये की मिल जाती है आप किसी भी अच्छे बुक स्टॉल बुक स्टोर से मिल जाती है. हाँ, हर जगह से आपको PDF फॉर्म में मिल जाती है अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं. तो नादिया तो पढ़ने ही लगी हैं. चलिए, आगे मुझे बात चलें? बड़ी अच्छी लगी, डोंट इंटरप्ट अदर्स और फिनिश देयर सेंटेंसेस. Yes. ये आजकल बहुत होने लगा है. वेरी नाइस. मैं कोई बात करती हूँ, मैंने नोट किया कि दूसरा सामने वाला बीच में ही शुरू हो जाते हैं बात मेरी कंप्लीट करने. और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं सामने ये वाले नादिया की आपके बात हमें finish डॉन्ट करूं. कर रही है. बहुत मजा है. इस बुक में से भी नादिया ने एक चीज निकाली कि अपने फायदे की, कि डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एक एम और वजह है टॉकिंग. नादिया, ये सेल्फ एनालिसिस जरूरी है. दूसरी वजह और ये मैं क्योंकि conscious आप होती इतना हूँ. कुछ बोल जाती हैं कि आगे वाले को मौका ढूंढ रहा ये होता है जरूरी बेचारा. होता है. एंड आई लेट द अदर पर्सन फिनिश. मैं जरूर पूरी बात सुनती हूँ और मुझे होता है कि दूसरा भी आपको ना सुने पूरा. हाँ, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अच्छा आजकल नहीं सुन रहे, बच्चे नहीं सुन रहे, आप उनको दिखाएं बताने बैठते हैं, नहीं मुझे ये वो, मैं कह रहे पूरी बात तो सुनो. अटेंशन स्पैन का मसला है ना. ये बहुत सारे लोग करने Attention लगे. span, or they're basically not interested in what you're saying and they want to move on. या वो पहली वर्ड से ही समझ जाते हैं आगे आपने क्या अच्छा कहना है. जी, एक मोहब्बत और पे चले. जी 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 अपने प्रोग्राम पे वापस आए, गर्ल्स हाँ. एंड बॉयज. ओके, मेरी जी. बारी है. जी आपकी बात. रिटन बाय फायजा इफ्तिखार, डायरेक्टेड बाय फारूक रिंद. ठीक है. क्या मेरा इस हफ्ते का क्या था? आई थिंक यहाँ पे ना इस ड्रामे में इतने सारे मौजू खोल दिए हैं राइटर ने कि कुछ मुझे तो अब यानी कि आई डोंट नो व्हिच वन टू फॉलो. देयर इज टू मेनी फ्रंट्स दैट हैव बीन ओपन, टू मेनी इश्यूज दैट हैव बीन ओपनड अप. सिस्टर इन लॉ का भी चल रहा है, ब्रदर इन लॉ का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है. आई मीन इट्स लाइक दिस जस्ट आई थिंक टू मेनी सबक्स. हम सबक की बात कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे सबक डाल दिए गए हैं और अब आप कहीं ना कहीं बस ये सबक ही फॉलो कर रहे हैं. तो आई थिंक द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ इट इज़ द लाइट हार्टेडनेस. जो लाइट हार्टेड एक ट्रीटमेंट दिया डायरेक्टर ने इज़ अ गुड कॉल, क्योंकि इट्स अ वेरी हैवी प्रोजेक्ट. कहीं किसी का डिवोर्स की बात हो रही है, कहीं किसी की साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात हो रही है. तो टॉपिक्स इतने हैवी हैं कि अगर लाइट हार्टेड तरीके से ना बनाया होता तो ये बहुत ही एक डिप्रेसिव ड्रामा बन जाता. सो आई लाइक द फैक्ट दैट it's been treated a certain way. So I'm enjoying it, but I think there's just बहुत सारे
इन्होंने इश्यूज बहुत जल्दी खोल दिए इस ड्रामे में. So one thumbs up. 1 thumbs up. मैया जी. I'm the opposite of Atika. I like the fact that they've opened up issues because ये ड्रामे हमारे चलते हैं 30-30, 40-40 episodes तक. And I think now in our dramas we need to have 2 or 3 different things as long as they converge to one platform. और इसमें बेसिकली आपने औरतों के इश्यूज लिए बिकॉज देखिए हमारे अब कितने चार कपल्स हो गए. एक हमारा मेन कपल है, फिर आपका माहम और फारिस हैं जो भाई और फिर इसकी फ्रेंड है और कज़न है विच इज़ द वेरी डेंजरस वन. उसका हम देखेंगे आगे उसका क्या होगा. एंड देन देयर इज द कांस्टेबल हु जस्ट गॉट मैरिड बिकॉज उसको आप इस दफ़ा पता चला कि शी एक्चुअली ऑब्वियसली लाइक्स दैट गाय इन द ऑफिस. बहुत सटल वे में था वो, सिर्फ एक लुक थी. क्या होगा क्या नहीं होगा. दिस ड्रामा इज़ वेरी फ्री फ्लोइंग. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखने में बिकॉज आई थिंक एज अतिका सेड के बिकॉज देयर इज़ ये जो एक लाइट हार्टेडनेस और एक फनी और ह्यूमरस तरीके से इसको किया हुआ. इवन दो जहाँ आपके मेन टॉपिक्स हैं क्या कहते हैं जहाँ उसके बारे में बात हुई लाइक आई थॉट कुत्सिया डिड एन अमेजिंग जॉब. जब हमें फाइनली पता चला कि उसकी क्या इश्यूज हैं. हाँ, पहले कुर्सियाँ बुरी लग रही थी, उसका कैरेक्टर लग रहा था कि ये बहुत हाँ वेरी इंटेलिजेंट सारा वो क्लियर हुआ कि एक्चुअली तो ये उसको कर रहा था. और see again what I like about it is the balance in these things. For me it's 2 thumbs up. I really enjoyed it. नादिया को गुंजाखी खिलाते हैं ताकि गुस्ताखी ना हो. नहीं गुंजाखी खाएंगे. गुंजाखी है आपके पास? चले ले लेकिन इससे भी होना कुछ नहीं. रिव्यू तुम्हारा कोई इतना कमाल नहीं होना. सारी सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं ताकि हम ये फलसफा उसमें ठूस. हालांकि दीज थिंग्स शुड हैपन. हम डिसाइड करें जिस तरह पामाल में था कि यार ये नार्सिसिस्ट है या ऐसा है. हम ऑडियंस शुड डिस्कस. यहाँ मुझे लग रहा है सिचुएशंस को बना के ना अंदर साथ घुसाया जाए. भाई भाभी कुत्सिया और उसके जो हस्बैंड है, जब भी वो बच्चा आता लगता है ये कोई फनी बात करेगा या हंसाएगा. कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे. जो उनका बेइज्जती वाला सीन था जो उसने कुत्सिया को सुनाया है अपनी बीवी को, बहुत फेक. मतलब वो नहीं वो जो सड़क पे खड़े होके यार तुम्हारा तो मैं ये कर दूं, जो हम कहते हैं यार प्लीज इतनी फेक करने की जरूरत नहीं. वो कन्फ्रंटेशन वाज वेरी फेक. आज के ज़माने में आज जो हम इंटेलिजेंट ड्रामास देख रहे हैं, जो हमने मुस्तफ़ा जो है आफरीदी सैफी भाई के ड्रामे, काशिफ निसार ने हमें इतना एजुकेट कर दिया है, इतना हमारा एक्सपोजर और जहन खोल दिया है कि हमें समझ आई है कि थिंग्स हैपन. जुमले आके चले जाते हैं. आपको यहाँ लग रहा है कि हमें खींच के बताया जा रहा है जुमला सुनो कितना अच्छा जुमला हमने बोला, ये देखो हमने कितना ये क्या इंटेलेक्चुअल बात कर दी है. क्यों? एक और पाकिज़ा में कितने सटल तरीके से जुमले आ जाते थे. हम कहते थे यार वाह 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 वाह, सब कुछ इतना ओवर क्यों है, नेचुरल नहीं है. शॉक पे कि दोनों जजेस ने आपने 1 thumbs up दिया, 2 thumbs up दिया एंड शॉक पे. तो तीनों जजेस की मुख्तलिफ राय है. अतीका जी राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. फारूक रेन एंड फायज़ा इफ्तिखार. तो फारूक का इसमें बहुत हाथ होगा बिकॉज ही डज गेट इन्वॉल्व इन व्हाट हिज कैरेक्टर्स शुड लुक लाइक एंड बिहेव एज ना. तो आई थिंक कि थोड़ा सा एक्सट्रीम पे हम वहाँ चलेंगे ऑन द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. Story wise it's nice, it's working well, and so I'll give Faiza Iftikhar an 8 and I'll give Farooq because of this brother-in-law issue that's going on. बाकी बहुत मेहनत की है और देखी जा रही है. I'll give Farooq a 7. अच्छे नंबर. एक मोहब्बत और के लिए मीना जी. For me it's a very smooth ride. I'm loving it. I'm really enjoying it. But there are issues, so I'm going to give the writing an 8 and I'm going to give the director an 8 also. नादिया. So I will give अभी 6 and 6 till I'm impressed थोड़ा अभी. Okay जी, 6 and 6 for writing and direction. ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 17,554 हुए हैं और फायज़ा इफ्तिखार के हिस्से में 3,267, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,012 और फारूक रेन के हिस्से में 2,411, 14% बनते हैं 1.4 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए अहाद एंड कुत्सिया. तो ओवरऑल सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. I'll give Ahad because इतना वो मेजर कोई इन एपिसोड में नहीं था. I'll give Ahad a 7 and I think I'll give Kutsiya a 9. 9. Yeah,
महीना जी, कुत्सिया एंड अहाद. I find him to be a very, very fine actor. So I'm going to give him a 9. And Kutsia, you get a 9 for sure. With that Oh, one wow. scene alone, I mean, it was fantastic. Oof, it's very, very good. मुझे नादिया. बहुत- तो कुत्सिया शाबाश बेटा 9 फॉर यू एंड अहाद रजा मीर के लिए 6. 9 फॉर कुत्सिया एंड 6 फॉर अहाद. ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,332 हुए हैं और कुत्सिया के हिस्से में 952, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,787 और अहाद अज़ामीर के हिस्से में 2,214, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है. नॉट बैड, गुड नंबर. ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगला ड्रामा जो है उसकी इस हफ्ते एक एपिसोड आई, 2 नहीं आई, लेकिन उस ड्रामे ने फिर से जान पकड़ी. इस हफ्ते का मेरा भी फेवरेट ड्रामा वो था और मरीना जी ने तो ये 40,000 फीट की बुलंदी पे देखा है. काफ़ी बुलंदी पे ड्रामा देखते हुए आई है फ्लाइट के अंदर. तो देखते हैं जंजीरें का कैसा रिव्यू होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में. मैया जी लास्ट वीक नहीं थी तो जंजीरें देख के आई हैं और बहुत बुलंदी पे इन्होंने देखा है, यानी कि अपनी फ़्लाइट में देखा है. तो देखते हैं कि फ़्लाइट में या बुलंदी पर देखने में कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता. ओवर टू यू मैया जी. So obviously मुझे पिछले भी एपिसोड्स देखने थे जिसमें कुछ नहीं हुआ बेसिकली, यू नो, पिछले एपिसोड्स में. सो व्हेन आई वाज वाचिंग इट आई एम लाइक, ओ माय गॉड, दिस हैज बिकम सो स्टैटिक एंड यू नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग. फिर ये एपिसोड शुरू हुआ एंड इसमें उसका सीन आया अपना तुरसम का, जिसमें हमें पता चला कि भाई व्हाट्स हिज नेम, सो नॉट तुरसम, ज़ाफ़रान का, जिससे हमें पता चला कि तुरसम एक्चुअली डिडंट किल शेरदिल. मैंने कहा ओके इंटरेस्टिंग, अब किसने किया. तो फिर मैंने सोचा कि ज़ाफ़रान नहीं किया होगा, वो इनको बता नहीं रहा. हाँ. फिर चलते गए चल रहा था. एक दो चीज़ें मुझे ज़रा ऑड लगी, वो बाद में बताऊँगी. लेकिन जो चीज़ मैं लीस्ट, जिसे कहते हैं ना, लीस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी वॉज द डेथ ऑफ शेरबानो. आई डिड नॉट थिंक दैट वॉज गोइंग टू हैपन. मैं समझी कि ये इसको कहीं बंद कर देंगे. अभी भी एक्चुअली नहीं पता बिकॉज वो भाग गई थी ना. सो वी डोंट नो वेदर शी इज़ डेड और नॉट. मेरे माइंड में मुझे लगता है कि अभी तक मैं वो क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ बिकॉज बॉडी उनको नहीं मिली. हाँ, सो आई एम गोइंग टू कीप दैट क्वेश्चन मार्क इन माई माइंड कि डिड शी डाई और डिड शी नॉट डाई, व्हाट हैपन व्हाट, बट डिड नॉट एक्सपेक्ट इट. इट वाज सच अ वाव मोमेंट. और जिसे कहते हैं ना कि कहानी में अगर आप एक ट्विस्ट लाना है. एक मूवी थी उसकी स्कॉर्सेज़ी की, व्हाट वाज डिपार्टेड, उसमें जो लोग मरे हैं ना एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, लिफ्ट खोला ढब गॉन, यू नो, लाइक इट वाज लाइक व्हाट यू नो, इस किस्म की जो फीलिंग हो रही थी. बट सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई जैसे थॉट, गेम ऑफ थ्रोन में रेड वेडिंग थी. हाँ, रेड वेडिंग थी, आप नहीं सोच रहे थे कि ये सब मर जाएंगे. exactly that kind of a feeling that you were just not thinking that it was going to happen. That also, and I didn't think that she was going to confront him, you know, because ये तो ना वो भी prolong कर सकते थे, सोच सकती थी कि मेरा भाई है, वो सीधा गई है कमरे में. Anyway, ये basically the entire episode was this one धमाका. So for me, I will still give 1 thumbs up. इतनी तारीफों के बाद 1 thumbs up. Otherwise, I mean, that was a moment. It doesn't mean that it was the best episode of the week. ये ले नादिया मुंह मीठा करे. क्या था गुस्ताखी? गुस्ताखी खाएं, कहाँ है गुस्ताखी? है ही नहीं इसमें. गुस्ताखी खाएं, मुंह मीठा करें. और ज़रा क्योंकि मैंने नादिया से करवाना है पूरा. ये पहले इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये मेड ठीक नहीं है. हाँ, मेड तो ठीक. ये मेड के बारे में नादिया ने आई थिंक 3rd एपिसोड में 4th एपिसोड में कह दी थी ये इसका चक्कर चल रहा होगा किसी के साथ, ये बीवी को टाइम नहीं दे रहा. मुझे कहाँ शक हुआ? मुझे शक हुआ इसका इतना मेकअप करना, फजूल की बातें करना. इतनी आंखें सजी हुई होती थी हर वक्त इसकी, और सोहराब लाला का एंटर होते ही एग्जिट करना और अपनी बेगम की सेटिंग पे कोई तवज्जो ना देना. वहाँ से मुझे लग रहा था But Nadia, she was talking too मैं much सवाल and ये she's too था pretty.
कि how come the women in the whole हवेली didn't ever say तुम क्या बन ठन के तुम जा रही एग्जैक्टली हो? मुझे ये बात और समझ किसी ने नहीं उसको टोका। बानो ने सर पे चढ़ाया हुआ था उसको, आपको नहीं पता? उसी के लेकिन कपड़े। बानो ही उसको थ्रेटन करती थी। शी वाज द ओनली वन हु वुड थ्रेटन हर। लेकिन होता है कभी कभी ना कि छोटी है, चलो ठीक है, साथ में तैयार श्यार हो रहे हैं, मेकअप वेकअप चैनल बनाया होगा उसने। एक एपिसोड चला बड़ा इंपॉर्टेंट, अब हमें समझ आ गई वो जो जैसी बानो वॉक पे जाती थी, सिर्फ बानो और किसी के साथ में खल नहीं हुआ, जैसी वो झाड़ियां हिलती थी ना या कुछ आवाज आती थी तो झाड़ियों में तो कौन झाड़ियों के पीछे कौन था? मुबारक हो नाजरीन, पता चल गया वो उसके अपने भाई थे और अपनी उसकी मेड थी। अच्छा जी, अब सीन आया बड़ा आला ना, या वो आगे बताऊं? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा हिंट दे मैं दे। कहती हूँ अभी तो बड़ी बुरी डायरेक्शन, हैं? बहुत बुरी डायरेक्शन। आपने हमें बेवकूफ़ बनाया डायरेक्टर ने। कश्मीरी साहब, इम्प्रेशन कुछ और दिया और हुआ कुछ और। ये क्या डायरेक्शन? क्या मैं पूछूं थोड़ी देर में, आप उतनी देर में सोचते रहे कि हुआ क्या है। बहरहाल बहुत ही झटका लगा, बहुत ही ऐसे मैं कहती हूँ ना किडनी मुंह से बाहर आ गई, जैसे मारा है ना बेचारी बानो को। ऐसा क्या हो गया पॉइंट ब्लैंक। एकदम? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। अभी दोनों हैं, ये एक बाहर है किडनी। नहीं, अब एक है, अभी एक ही चल रहा है, दूसरी तो बाहर आ गई। मैं अंदर कर लिया सेटअप, पता नहीं वहाँ वापस पहुंची भी है नहीं। लेकिन बहुत अजीब था सीन, बहुत अच्छा था। उससे पहले उनका भी आपस में था नहीं, मैंने कहा बानो को काफ़ी टाइम दे रहे हैं, बड़े डायलॉग्स आ रहे हैं, प्यारे प्यारे, मार ही ना दें, मरने वाली तो नहीं। मुदस्सर को भी ऐसी अटेंशन दी थी इन्होंने, और फिर वही हुआ। और जब वो गई है ना उठ के, मैं उनकी बेटी हूँ और मैं अब कभी बात नहीं करूँगी, कभी नहीं आऊँगी, और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो गई है। वो आराम से सो गया, दानियाल ने कहा जान छुट्टी। वो सोया पीछे जी, भाई पे छापा। शूट बहुत अच्छा हुआ था, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, बहुत ही। और जो एक्टिंग थी ना सबकी, कमाल, बड़ा मजा आया। जंजीरा कमाल हो गया भाई। मुझे खुद काफी अर्से बाद अंजीने की एपिसोड मुझे बेस्ट एक लगी थी। सीन लेकिन बहुत बुरा डायरेक्ट हुआ। अच्छा, मैं चैलेंज करूंगी इसको कोर्ट में, कोर्ट ऑफ कोर्ट। एक्टर्स। राइटिंग और डायरेक्शन की सॉरी, पहले तो आपसे रिव्यू लेंगे ना। I just love these episodes because मुझे जो ये इस एपिसोड में जो एक स्केल नज़र आया, माहौल नज़र आया, जो उसके शॉट्स थे, ट्रीटमेंट थी, द वे मैं तो सिर्फ ये देख के सोच रही थी कि यार ये एक्टर्स को वहाँ तक पहुँचाया कैसे क्या डायरेक्टर ने। शॉट था उनका क्या शॉट थे ऊपर पहाड़ पे, एंड यू नो हाउ Canyon, डिड ही गेट, beautiful. बट हाउ डिड ही गेट द एक्टर्स ऑन दोज स्टीप सॉर्ट ऑफ एरियाज। एंड मैं तो वही देख देख के मैं सोची हाय ये तो मैं कभी ना कर सकती है। आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ब्रेवरी फ्रॉम अ एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ डायरेक्टर, क्रू, कास्ट, एवरीबडी। आप सोचे ना कहाँ कहाँ के टेरेन देखें आप, माउंटेनस, डेंजरस, स्टीप, बट वो लड़के नीचे भी जा रहे हैं, ऊपर भी चढ़ रहे हैं। So I was like, my God, what amazing work! एंड आई थिंक जो लाइन प्रोड्यूसर है, ऑब्वियस डायरेक्टर से रैकी की होगी ये जगहें, उन्होंने Of कहा होगा कि course. हमने यहाँ पे जाके ये सीन्स हाँ. करने हैं। आई थिंक अमेजिंग। नहीं, and to safely get the actors there and the crew there and get them back safely, यानी कि आपने शॉट तो लेना है लेकिन आपने लोगों की जान की हिफाजत भी करनी है ना, बिकॉज पता चले आपने वो शॉट की लालच में आपने लोगों की जिंदगियां खराब कर दी हैं, बर्बाद कर दी। यहाँ कौन सी जान की हिफाजत? हाँ, बट आई थिंक दे मस्ट हैव हैड सम प्रोसीजर्स आई इन थिंक प्लेस जी वो फॉर सम ऑफ दोस Areas are very- पूरे, very आई थिंक वो dangerous. पूरे एक दिन का स्पेल होगा जो पूरा उन्होंने पहाड़ पे किया है। एक दिन हो 2 दिन हो, लेकिन है बड़ा मुश्किल काम। मुश्किल काम था। हम लोग एक्टर्स हैं, हमें पता है कि भाई हम इन जगहों पे जब जाते हैं अच्छा, how पहाड़ to भी get नहीं है। there। हाँ, नहीं, and it's like, you know, It's वो a canyon. It's beautiful. canyon and the rocky canyons mountain पे जाना, हाँ। सीधी दीवार, सीधे पहाड़ कैसे और जो जाएंगे? ड्रोन बहुत शॉट मुश्किल आया है। है ना, जो यूं खुला है फ्रेम और जाना जाना जाना, मैंने कहा यार ये क्या है, Lovely, ये lovely. इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ मैं, क्या Mari देख रहा हूँ। Shahzad did a fantastic. For me, this episode was mind blowing, and I knew she was going to die, girls. I knew it because you see, Sajjal and Daniel are going to marry. End of the day, सज्जल का जो कैरेक्टर राबिया ओह, असूल है। और शेर दिल की शादी होगी आगे जाके, तो जब तक ये बानो नहीं निकलेगी रास्ते से तो कैसे होगी इनकी शादी? Obviously. को उसे तो अपना रोमांस भी उसे बता दिया है, राइट? सो आई वाज जस्ट ब्लोन अवे बाय दीस एपिसोड्स। बाकी मैं राइटिंग एंड डायरेक्शन पे जाके बोल दूंगी। टू थम्स अप। फरहत इश्तियाक साहिबा एंड शहजाद कश्मीरी। There's nothing much to say about the episode except it was beautiful. It was very well shot. And this is something is not new to these people. They've been doing it from day one. They've been giving us some real gems in this.
But the main crux of this episode was Banu going and finding out. And ab, hopefully, I hope the kahani is not as static as the last few episodes. I hope it now jaldi cheezein haan speed pakde. So I'm going to give the writing also. This is also an 8, and I'll give Kashmiri a 9 for the. Otherwise, not for the storytelling so much, but for his cinematography. नादिया बंद करें जी सारे रिव्यूज एपिसोड सुपर हिट है हो सीरियल सकता है, सुपर हिट हो गया मैं आपको बताऊं हो सकता है. 4 दिन में 9.5 मिलियन व्यूज बंद कर दो दुकानें कर दे शटर बंद. डाउन तो वेरी इंटरेस्टिंग लिखा हुआ भी अच्छा था डायलॉग्स बहुत प्यारे थे जो सहार और सौराब के हिस्से में आए तो मैं राइटिंग के आई गिव अ 9 एंड 9 फॉर डायरेक्शन अतिका जी For me, these episodes, the writing, direction, everything was fantastic. I'll give them both a 10. अच्छा मेरा एक सवाल है यहाँ आपसे जब कोई घर से निकलता है भागता है उसकी बाली कैसे गिर जाती है By the way, Shireen है मेड का नाम. Shireen. नहीं बाली तो वो तो शिरीन है सारा वो है वो नहीं, तो वैसे भारी मैं सोच रही होगी. हूँ ओके जी टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 17,554 जंजीर सफर इश्तियाक साहिबा के हिस्से में 4,975 28% बनते हैं 2.8 इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं. Wow, well done. भाई अभी हिट हो गया ये हाँ अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट जंजीरें कास्ट में तो 17,012 एंड highest जंजीरें से मिली है. शहजाद काश्मीरी के हिस्से में 54,401 32% बनते हैं 3.2 इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं. So Zanjeer has been getting the highest ever since it's come on ruling. air. यस It's been getting very अब good बात कर लिया numbers. सहर एंड रजा अली आबिद की. हाँ, Raza Ali Abid, Lala. लाला सोहराब Very well done. So I'm going to give him a 9, and Seher also gets a 9 for that scene alone. Otherwise, I think Seher was okay. She was a little because I just felt that her character became a little irritating. But what I really liked about Seher this time, apart from that scene, was that whenever she was in the scene with Sajjal, she was coming across as the older person. You know, she was coming across as this very responsible, वो जो उसको तसल्लियाँ दे रही थी और जो उसको बातें कर रही थी, तो she was really coming across as this very mature. So those scenes I thought were very good. The scenes between her and Sajjal also. So she also gets a 9. नादिया बहुत जबरदस्त बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया 10 फॉर सहार एंड 10 फॉर रजा वेरी वेल डन रियली प्राउड ऑफ यू रजा अली आबिद एंड सहर 10 नंबर लेने के लिए. अतीका जी I'll give them both a 10 each. अतीका जी को याद है जब वो फर्स्ट मॉर्निंग जिस रात ये सहर का मर्डर हो चुका था निकलता है तो वो आती है कि वो नहीं है तो हैं कहाँ गई. अच्छा फिर उसके हाथ का शॉट आता है जहाँ पे उसका हाथ कांप रहा होता है वो ना अपना हाथ यूँ डाल लेता है. देयर वाज सच एन अमेजिंग शॉट जो कि डायरेक्शन में. ओके जी फीमेल कैटेगरी की बात करें टोटल वोट कास्ट में 22,332 और सहर हाशमी के हिस्से में 3,564 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं जबकि सज्जर अली को 3,014 मिले हैं 1.4 तो सहर को ज़्यादा ऑडियंस से भी ज़्यादा नंबर दिए हैं. और Performance margin is there, no? And Seher is doing very good work in Shadai also. दो इसके ड्रामे चल रहे हैं जो सहर को ऑडियंस में हाईएस्ट मिले हैं. शदाई में भी बहुत अच्छा कर रजा रही है को भी सहर सहर को. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,787 और रजा अली आबिद के समय 1,959% बनते हैं 0.9 इनको मिले हैं. Good. वेरी गुड नंबर. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू. जब हमने शो का स्टार्ट किया था तो एक बुक आपको रिकमेंड की थी डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ. ये जी रिचर्ड कार्लसन की है. ये ज़रूर पढ़िएगा और आप बाद में थैंक्स करेंगे मुझे. तुम्हारा कोड डालना है इसमें डिस्काउंट मिलेगी नहीं मुझे कोई कोड नहीं है. मुझे वैसे लगा कि अच्छी बात आप तक पहुंचा आप आगे पहुंचाया करें. अगर किसी चीज़ से आपको बेनिफिट हो रहा हो तो ज़रूर चाहें कि दूसरों का बेनिफिट भी हो. तो इस दफ़ा मैंने ज़रा ये एक जिसे कहते हैं कि एक रीत कायम की है. अब आगे तीका और इसको बढ़ाएंगी. वो कह रही है वो भी बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ती हैं किताबें तो हैं
सारी चीज़ें हो गई, हमने आपको बुक भी बता दी, लालच भी दे दी, नादिया ने जोड़े देने का वादा भी कर लिया और कहा कि अगर आप आएंगे तो घर पे भी स्टे करवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। किस बात पे? अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो इस शो की। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि कॉमेंट सेक्शन ये तीनों पढ़ती हैं। मुकरम दुपट्टा नहीं दूंगी, क्यों? शर्ट तक ठीक है, दुपट्टा नहीं दूंगी, दुपट्टा बहुत महंगा है। दुपट्टा मेरे 4 सूटों के साथ और मैचिंग है, वो बेचारे फिर खाली खाली हो जाएंगे। शर्ट दे दूंगी। लेकिन दुपट्टा मिलेगा ना? लेट्स बी क्लियर, आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन। बट देन गिव अ ग्रीन दुपट्टा विद इट। हाँ, अलग से कोई दुपट्टा कर लूंगी मैचिंग। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते नहीं कल का हमारा क्या ड्रामा है। और ये दुपट्टा इसके साथ है भी नहीं मैचिंग, एक और सूट का है।